अब देखो ये आंसर तो मतलब डिसेंट है, बट इसको और कैसे कर सकते हैं बेहतर। आपको तुमने डायग्राम बनाया, दैट इज गुड। अब जैसे पहला पार्ट पूछा वाटर कंपाउंड एंड कास्केडिंग डिजास्टर, तो ये मतलब तुमने डिसेंटली एड्रेस किया है, बट हो सकता है कि इसमें एक फ्लो चार्ट और दे देती, बिकॉज अगर उसने एक्सप्लिसिट पार्ट पूछा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस किया, बट ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट पार्ट पूछे उसमें तुम्हें कम भी आता हो तो कुछ ना कुछ डायग्राम से सब्सटेंशिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये क्वेश्चन आया है कि डिस्कस द रोल ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मिटिगेटिंग कंपाउंड इन कास्केडिंग डिजास्टर, तो इसमें क्लाइमेट के कारण ही कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा होगा। ये पार्ट एक थोड़ा सा इम्प्लिसिट डिमांड है इसमें, दैट इज समथिंग दैट कुड हैव बीन एड्रेस्ड ना। जैसे हमने देखा था कैस्केडिंग डायग्राम भी बनाया था एक बार, या फिर क्लाइमेट का क्या रोल हो रहा है इन डिजास्टर्स में, उसको बता सकती हो कि जैसे तुमने लिखा साइक्लोन टॉररेंशियल हैवी फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक प्लस फ्लड, ठीक है, बट क्लाउड बस्ट जो हो रहा है या फिर ऐसा केसेस ना जैसे उत्तराखंड में हो रहा है, तो उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए हम क्लाइमेट इंजीनियर। रियल एग्जांपल्स दोनों में लिख सकती थी, कंपाउंड और हाँ कैस्केडिंग के जो हाँ रिसेंट हुए। हाँ, ठीक है, ऑल गुड सही। केस स्टडी लिखिए, उसको बॉक्स कर दो, ठीक है। ठीक है। अच्छा बताओ, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मिटिगेटिंग कंपाउंड एंड कैस्केडिंग डिजास्टर, ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। ये आंसर तुम्हारा गलत नहीं है, मोस्ट लोग ऐसा ही लिखेंगे, बट कैन यू डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स बनाया है ना, समझ रहे हो, बट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि उसमें स्मार्ट मॉनिटरिंग हो, या फिर रोबस्टनेस हो, ठीक है, या फिर रैपिड रिकवरी के फीचर्स हो, समझ रहे हो ना। तो इन दैट वे उसके बाद ये उसके एग्जांपल्स बने, दैट वुड मेक योर आंसर मच मोर सब्सटेंशिएटेड, ठीक है, समझ रहे हो ना। दिस इज फाइन, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी डूइंग दिस, बट यू कैन गो वन स्टेप अहेड एंड डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट वन प्लेस और इन ए टेबुलर फॉर्मेट, एंड व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैनेजिंग कंपाउंड एंड कास्केडिंग डिजास्टर, ठीक है, समझ रहे हो ना। Yes, sir. या फिर जैसे एक पॉइंट मान लो तुमने लिखा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, तो उसमें वो कैसे क्लाइमेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, तो ये सब टाइप से आप आर्गुमेंट टेक कर, ठीक है। अदरवाइज दिस इज फाइन, बट दिस इज नॉट बियॉन्ड 90% या 95% पर है, ठीक है। देखो जब कभी डिजास्टर के मैनेजमेंट की बात आए ना, तो अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखा ना कि हमें पहले क्या करना है, हजार डोनेशन करना है, फिर असेसमेंट करना है, फिर प्लानिंग करना है, फिर मॉनिटरिंग करना है, फिर रेगुलेशन क्या कहते हैं, फिर रिस्पॉन्स रिकवरी, ये सब चीजें करनी है। उसमें ये वाला टेम्पलेट तो हमेशा लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन, रीजंस फॉर राइजिंग टू। इसको एक तरह से पेस्टल बना के पॉइंट्स लिखें, लेकिन ये वर्ड्स मतलब मेंशन नहीं करने, बस एक फ्लो लगे सीरीज में, ऐसे करना हाँ, चाहिए जहां ना। पर ही फ्लो हो सकता है ना, जहाँ जैसे भी फ्लो हो सकता है, जैसे यहाँ पर तो डिजास्टर के मैनेजमेंट एस्पेक्ट में तो हमेशा ही फ्लो होता है ना, हाँ। कि हजार डोनेशन होगा, फिर रिस्क असेसमेंट होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी, फिर एक्चुअली ना या सर, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट ना वहां से प्रिपेयर मतलब पढ़ा है ऑलमोस्ट सारा। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी की डॉक्यूमेंट है ना 2019 वाली, उसमें उन्होंने 6 स्टेप्स दिए हुए हैं और फिर हर एक डिजास्टर को कवर किया हुआ है। तो मेरे माइंड में ना अब वही मतलब वो पेस्टल रहता है वो 6 स्टेप्स में चलने का। तो अब जैसे आपने आज जैसे बताया, ये मुझे एक्चुअल में वैसे उससे बेटर लगी स्ट्रैटेजी की, इसमें डायमेंशंस और ज्यादा कवर हो सकते हैं। हाँ, डायमेंशन बट और अब ज्यादा कवर उससे सकते हैं, मतलब और क्या है कि ठीक है, अगर तुम मतलब देखो, एक तो इसमें एक और चीज है ना कि स्ट्रेटजी क्या, स्ट्रेटजी और मेजर्स में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेटजी वेरी होलिस्टिक मेजर यूनिट, स्ट्रैटेजी थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। मेजर्स लॉन्ग टर्म होता है कि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। यस, तो उसके लिए ना मतलब हमें होलसमनेस होता है, और यहाँ पर हमने मेजर्स की बात की है कि ये मेजर्स लेने चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या कहते हाँ। हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो आंसर ये भी ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बस ये थोड़े बहुत अंडरलाइन कर दो, वरना पढ़ना बहुत टफ हो जाएगा क्या तुम करना चाह रही हो, ठीक है। सर्वे वर्ड हुआ, ठीक है, लेकिन अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में हर क्वेश्चन में जब भी अगर मिटिगेशन मैनेजमेंट रेजिलियंस इन सब की बात आए, तो हमेशा एक फ्लो हो जाएगा, हजार डोनेशन से स्टार्ट होगा और रिस्पॉन्स रिकवरी कर जाएगा, ठीक है। एक बार सोच सकते ठीक है सर। कोई बहुत टफ चीज नहीं है ना, पीडीएफ को तुम भी ठीक एक है। बार पढ़ लोगी तो हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। सर क्या मतलब वेरी मेरी आंसर शीट ऐसे बहुत क्राउडेड लगती है कि बहुत जैसे भरी हुई, बिल्कुल वाइट स्पेसेस बहुत कम। बात तो देखो है तो सही, बट आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। इशू ये आ रहा है कि चीजें अंडरलाइन थोड़ी सी कम है, तो अगर जैसे मुझे लोकल लैंग्वेजेस तुम्हारा एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है, बट वो दिखेगा नहीं मुझे, अनलेस मैं पूरा पढ़ने लगूँ, ठीक है। ठीक है। और अगर भरा भरा लग रहा है तो ये एरो वैरो हटाना बनाना बंद कर दो, ठीक है। हम्म। और जैसे क्या कहते हैं ना, सीरियल नंबर पॉइंट, सीरियल नंबर से क्या कहते हैं पॉइंट, क्या करो ना, वन के बाद वन टू थ्री फोर, तुम इतने सारे पॉइंट यूज कर रही हो, सीधे वन हेडिंग से कर दे, वन टू थ्री फोर, इसके वन टू थ्री फोर को भी 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, समझ लो, तो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा दिखाई देंगे एटलीस्ट। इसका ग्रीन चैनल पोज बाय हीट वेव, रेज टू स्ट्रेंथ अगेन सेम हो जाएगा, साले में भी सेम चीज लग जाएगी ना, ठीक है। तो एक बार इसी दोनों आंसर को दोबारा लिख के देखना, आई थिंक यू विल फील मच कंफर्टेबल विद दैट आफ्टर रीडिंग दैट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें भी कहाँ तुमने क्वेश्चन लगा था ना, समझ रही हो। ठीक है। अगर देखो पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है डिजास्टर के मैनेजमेंट वाले का, तो वो साइकिल को तुम ड्रॉ भी कर सकती हो वहाँ, ठीक है, या फिर लेफ्ट कॉलम में लिख दो ना, हजार जनरेशन रिस्क, मतलब क्या कहते हैं रिस्क मैपिंग, ये सब ना, तो एग्जामिनर को हो सकता है राइट साइड पढ़ना ही ना पड़े, और लेफ्ट साइड से ही या फिर उस फ्लो चार्ट से ही पता चल जाए कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। उसके बाद ये वो एक दो की पॉइंट तुम्हारे दिख जाएंगे एंड यू विल बी रिवॉर्डेड बेटर मार्क्स, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी तो अच्छा कंटेंट वाइज तो ठीक है।